श्रद्धा मर्डर की जांच में दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली से गुरुग्राम और मुंबई तक खाक छान रही है, गवाहों के बयान दर्ज कर रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है। और वहीं इस सनसनीखेज हत्याकांड पर अब सियासत भी तेज हो गई है। अब गुजरात चुनाव के प्रचार में श्रद्धा मर्डर केस की एंट्री हो गई है। गुजरात चुनाव में बीजेपी लोगों से यह कहकर वोट मांग रही है कि अगर केंद्र जैसी मजबूत सरकार गुजरात में नहीं आई तो हर शहर में आफताब निकलेगा और लव जिहाद में श्रद्धा के ऐसे ही 35 टुकड़े करेगा। जैसे जैसे श्रद्धा मर्डर केस को लेकर आफताब की दरिंदगी की बातें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे आफताब के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ और देश के दूसरे शहरों तक हर रोज लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और आफताब के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। आफताब पर लोगों के इसी गुस्से के बीच अब गुजरात चुनाव में श्रद्धा मर्डर केस की एंट्री हो गई है। श्रद्धा हत्याकांड के नाम पर गुजरात में वोट मांगे जाने लगे हैं। अभी अभी कोई आफताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लव जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा शुक्रवार को गुजरात में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने आफताब की एंट्री कर दी। प्रचार के मंच से श्रद्धा हत्याकांड पर सियासी बयानबाजी की। अभी अभी कोई आफताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लव जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और उसका बाद उनका डेड बॉडी कहां रखा? फ्रीज में। जब डेड बॉडी फ्रीज में था उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी वो डेटिंग करना शुरू कर दी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। असम के मुख्यमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने गुजरात की जनता से कहा कि अगर वो चाहते हैं कि गुजरात के शहरों में श्रद्धा जैसी हवानियत ना हो, आफताब जैसी दरिंदगी करने की हिम्मत कोई न कर सके, तो एक ताकतवर सरकार को चुनो जिससे आफताब जैसे दरिंदे हमारी बेटियों के साथ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचें। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा, तो हर शहर में ऐसा आफताब का पैदा होगा। हम हमारा समाज को रक्षा नहीं कर पाऊंगा। असम के सीएम श्रद्धा को लव जिहाद का शिकार बता रहे हैं। गुजरात की जनता से कह रहे हैं कि अगर मजबूत सरकार नहीं चुनी तो हर शहर में, हर मोहल्ले में आफताब पैदा होगा जो श्रद्धा के यूं ही टुकड़े टुकड़े करेगा और कोई बचा नहीं पाएगा। मुस्लिम धर्मगुरु ये तो मान रहे हैं कि आफताब ने जो किया वो बहुत ही गलत किया, उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो इसे लव जिहाद मानने से इनकार कर रहे हैं। घटना बहुत निंदनीय है और घिनौनी है। किसी से प्यार और मोहब्बत हो जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। अव्वलन तो हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ निकाह और शादी करें। मुसलमान से शादी करें और नॉन मुस्लिम से नॉन मुस्लिम से शादी करें। हर एक का धर्म अलग अलग है। लव जिहाद के एंगल से लोग कह रहे हैं, लव जिहाद तो नहीं लगता। लव जिहाद के बारे में ये अजीब एक जुमला बन गया है। लव अंग्रेजी का जुमला है और जिहाद अरबी का है। मुस्लिम धर्मगुरु भले ही इसे लव जिहाद से इनकार करें, लेकिन सवाल है कि आखिर हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात में श्रद्धा हत्याकांड का हवाला देकर वोट क्यों मांगा? तो उसकी वजह है
ये आफताब की वो हैवानियत, आफताब की वो दरिंदगी जिससे श्रद्धा को गुजरना पड़ा। नाक पर ये चोट के निशान, आंखों के पास सूजन, गर्दन के ठीक नीचे जख्म। श्रद्धा मर्डर केस में ये वो सबूत है जो आफताब की दरिंदगी बयान कर रहे हैं। आफताब न सिर्फ श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, बल्कि उसे उसकी हत्या करने से पहले कई महीनों तक उसे तड़पाता भी रहा। खुद श्रद्धा ने दोस्तों से अपने मैसेजेज, चैट्स में इसका खुलासा किया था। श्रद्धा की इस चैट को ही देखिए जिसमें उसने लिखा था, आफताब ने बहुत मारा, उसका बीपी लो हो गया है, बेड से उठने तक की हिम्मत नहीं बची है। आफताब श्रद्धा के साथ किस तरह मारपीट करता था, उसके बारे में श्रद्धा के पिता ने इंडिया टीवी को जो बताया उसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। श्रद्धा के पिता ने बताया कि आफताब उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी करता था कि श्रद्धा को जान बचाने के लिए घर से बाहर भागना पड़ता था। वो मतलब बहुत बुरी तरह पीटता था क्या अंकल? मतलब एकदम वैसा कुछ कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था? वो अभी जहाँ रहते थे वो बाजू वाले बोल रहे कि वो घर से दौड़ के नीचे जाती थी। अच्छा। मतलब ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तभी तो वो इतना दौड़ के जा रही है बाहर। अच्छा, मतलब इतना मारता था कि दौड़ के घर के बाहर जाना पड़ता था। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आफताब की दरिंदगी को लेकर श्रद्धा के पिता जो कह रहे हैं वो तो बानगी भर है। श्रद्धा के दोस्तों ने जो कुछ बताया उसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तकरीबन 2 साल पहले आई थी वो मेरे पास, उसको बहुत मारा था और उसका पूरा यहाँ से हिस्सा पूरा एकदम नीला हुआ था, तो बहुत रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं जिस लड़के के साथ में रहती हूँ उसने मुझे बहुत मारा है और ऐसा लग रहा है कि आज तो मुझे जान से ही मार देगा। तो मैंने बोला एक काम करो, आप यहाँ रुक जाओ और थोड़ी देर रुको, मैं आपको पुलिस स्टेशन लेके चलती। ये बात है नवंबर 2020 की, जब मैं घर पे था मुझे एक डायरेक्ट कॉल आया था। उनके एक करीबी दोस्त थे करण करके, सेम ऑफिस के, तो उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया था कि उनके ऑफिस की एक लड़की को बेरहमी से उनके लिव इन पार्टनर ने मारा हुआ है और उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए। हमने श्रद्धा को हमारे घर पे बुलाया। जब हम उनको घर पे बुलाए तो हम भरोसा नहीं कर पाए कि मतलब वो लड़की के हर जगह पे मार लगा हुआ था, सर पे, पेट पे, पीठ पे। तो बाद में हमने वो लड़की से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि उनके जो लिव इन पार्टनर है वो उन पे फोर्सफुली मतलब चोक करना चाहते थे। आफताब की इन्हीं दरिंदगी की वजह से श्रद्धा हत्याकांड पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग आफताब की फांसी की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी गुजरात के लोगों से इस मुद्दे पर बीजेपी को वोट देने की अपील की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।